BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द शो। मेरा नाम है आरजे वेदांत और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं BSSS रिदम पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं आपके हित के लिए। और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ एड्यूनिर्वाणा स्टडी अब्रॉड मिस्टर प्रणय रावत सर। Thank you, Vedant. Thank you for introducing me. I'm very glad to be part of your radio BSS Rhythm. यस सर। सो कैसे हैं आप सर? I am great. How are you? मैं बढ़िया हूँ सर। और कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है. This is probably my second time, and I'm very happy to be a part of this. And you are taking my interview, so I'm very excited. And Thank you, sir. I'll see like what kind of questions you'll ask. सर मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। Okay. जैसा कि वेदांत ने बोला, आई एम डायरेक्टर ऑफ एड्यूनिर्वाणा. सो आई स्टार्टेड दिस ऑलमोस्ट 7 years बैक. आई वाज रिसेंटली मैं यूएस से अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत जॉब करके आया था 2015 में. और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भोपाल में मैंने थोड़ा सा रिसर्च की, देखा, यहाँ पे स्टूडेंट से बात की. मुझे समझ में आया कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी स्टूडेंट्स के लिए, भोपाल के स्टूडेंट्स के लिए. और वाई नॉट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर. जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने अपनी लाइफ में गेन किया, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ. इसीलिए मैंने उसी मंशा से एड्यूनिर्वाणा स्टार्ट किया. अच्छा, तो सर आपको एज अ कोच बनने का मोटिवेशन किसने दिया? ऐसा कोच जैसा तो नहीं था, बट हाँ, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है हमेशा से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे लाइफ में. मैं स्पोर्ट्स से भी जुड़ा रहा और स्पोर्ट्स में भी मैंने लीडरशिप रोल प्ले किए. कैप्टन था मैं अपनी टीम का, और मैंने स्टेट लेवल तक क्रिकेट भी खेला है एज ग्रुप में. सो उसके बाद एक जो स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड होते हुए, तो एक जो सक्सेस फेलियर, हाउ टू यूटिलाइज योर एनर्जी और चैनलाइज योर एनर्जी इन अ पॉजिटिव मैनर, वो एक हमेशा से था, मुझे शुरुआत से था. तो उसका ही मैंने कह सकते हैं कि इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में भी किया और अपने प्रोफेशनल करियर में भी. और वही मैं चाहता था कि मैं सारे बच्चों को एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकूं, क्योंकि ऑब्वियसली सक्सेस एंड फेलियर आर टू बेसिकली पार्ट ऑफ लाइफ. एंड हमें दोनों साथ में कैसे लेके चलना है, वो एक आपको हमेशा जब उस एक्सपीरियंस को अपने जीवन में देखते हैं, तभी आप किसी दूसरे की हेल्प या उसको गाइड कर सकते हैं. तो सर हमें आप बता सकते हैं कि एक्चुअली स्टडी अब्रॉड का प्रोसेस क्या है, और ऐसी कौन सी कॉमन ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बार बार स्टूडेंट्स दोहराते हैं? देखिए, मिस्टेक्स तो बहुत सारी हैं, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बच्चे अवेयर नहीं हैं. एंड आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट में, एंड उस वजह से भी बच्चे कंफ्यूज हैं. एंड आई ऑलवेज सेज दिस कि दिस इज़ लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज. प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन होने की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि किस इन्फॉर्मेशन को वो रिलाई करें. तो गलतियां तो खैर बहुत होती हैं, और गलतियां ऐसी गलतियां हैं जो आई वुड से कि वो गलतियों से ज़्यादा अवेयर ना होने की वजह से जो मिस्टेक्स होती हैं. और बिकॉज दिस होल प्रोसेस इज़ टाइम बाउंड, तो समय बहुत इम्पॉर्टेंट है और समय ही सब कुछ है इस पूरी प्रोसेस में. बाकी गलतियां अगर मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताऊं, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि बच्चे को क्लैरिटी नहीं होती है कि उसे कहाँ जाना है, उसे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गोइंग अब्रॉड. एंड दूसरा, कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो जैसा लगता है उन्हें कि एक कॉमन मिथ है सबके बीच की इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड आई कैन नॉट अफोर्ड. They themselves accept this fact that it is very expensive, I cannot afford. And the second thing is, I am not very studious student, and I am not a topper, so I cannot make it. So these are the things, just because they are unaware, and
so they very in first impression or perception about studying abroad is it is like a mission impossible. तो सर लगभग स्टूडेंट्स को लगता है कि 90% से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो वो बाहर जाके पढ़ पाएंगे, तो ये बात सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. 90%, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में बच्चे का टैलेंट कह लीजिए या बच्चे का भविष्य हम तय करते हैं उसके मार्क्स से, जबकि ऐसा होता नहीं है. जो बच्चे 90% लाते हैं और फिर आप उनसे 4 से 5 साल बाद मिलेंगे तो वो बताएंगे कि मेरे परसेंटेज से ज़्यादा मैंने जो चीज़ों पे मेहनत की है वो मुझे लाइफ में काम आ रही है और उस वजह से मैं पैसे कमा पा रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है. 90%, जैसा मैंने कहा कि इंडिया में हम बच्चे को जज करते हैं ओनली बेस्ड ऑन परसेंटेज, बट इट्स नॉट लाइक दैट. अब्रॉड स्टडी इज़ बेसिकली दे लुक यू एज अ प्रोफाइल, एज अ कैंडिडेट. अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आप कौन हैं, एक आपका who you are as a person, and apart from that they want to understand you, why you want to study this particular subject or degree, and why this particular university, how we can help you, what kind of career you are looking upon graduation. So these all the things which is obviously come मतलब कह सकते हैं वो तभी आती हैं जब आप उस पर विचार करें और अवेयर रहें और अवेयर हो के डिसीजन मेकिंग लें, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और वही एक बच्चे में परसेंटेज से ज़्यादा वो चीज़ काम आती है. तो सर आपका जो इनिशिएटिव है एडी निर्वाणा, तो वो सर हमारे स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगा? देखिए, एडो निर्वाणा इज़ बेसिकली स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी, एंड आर vision is to aware each and every student, those who are looking to make a good career or great career, and obviously जो उनको information का अभाव है या जिसे कह लीजिए जानकारी का अभाव है, हम उस गैप को ब्रिज करने के लिए कमिटेड हैं. और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मीन्स जैसे आप मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर मुझे अब्रॉड जाना है बट पता नहीं है कि मैं किस यूनिवर्सिटी जाऊँ, किस कंट्री जाऊँ, कौन सा कोर्स करूँ, आई एम जस्ट ब्लैंक, यू हेल्प मी. सो एडो निर्वाणा इज़ द ऑर्गेनाइजेशन who helps each and every student like you, those who wanted to or those who want to study abroad but not aware, and we come into the picture and helping them, like doing the counseling to understand their profile, to understand their requirement, and based on that we give them the university shortlisting, course selection karwana, documentation, test preparation which includes IELTS, GRE, GMAT. For undergrad also we help students like those students who want to go abroad after 12th. So we also conduct SAT classes, SAT. Okay. And apart from that, the whole documentation part, which includes आपका visa, accommodation, then forex, ticketing, education loan. So entire process we look after. It's a very hand-holding process. बच्चा हमारे पास एकदम रॉ आता है, हम उसे तैयार करते हैं, हम उसे काउंसिल करते हैं और एंड तक हम सारा प्रोसेस देखते हैं उसका. तो सर स्टडी अब्रॉड में स्कॉलरशिप का रोल क्या है एक्चुअल में? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बच्चों को लगता है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. पहले तो वो बच्चे हैं जो हम जा नहीं सकते क्योंकि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. दूसरा कैटेगरी है कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो हम नहीं जा पाएंगे. देखिए, इसमें क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी भी चीज़ का एक बजट होता है, ठीक है. आप शर्ट खरीदने जाते हैं, आप जीन्स खरीदने जाते हैं, एक बजट लेके जाते हैं और उस बजट में ये आपको क्लैरिटी होती है कि मुझे इस बजट में इस क्वालिटी का चाहिए. तो सबसे पहले हमको स्टडी अब्रॉड या हम पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, हमें ये समझना होगा कि ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, एक बेहतर भविष्य के लिए कर रहे हैं. सो डेफिनेटली स्कॉलरशिप प्ले अ मेजर रोल, बट इट वेरीज. हर यूनिवर्सिटी, हर कंट्री में ये चीज़ वेरी करती है और इन सम केसेस इट गोज़ अप टू 100% ऑल्सो, और इन सम केसेस इट मे बी जस्ट 15-20% ऑल्सो. सो वी नीड टू डिसाइड कि हम किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए या अपनी पढ़ाई में. तो सर स्टडी अब्रॉड में एक्सपेंसेस का बहुत कन्फ्यूजन रहता है
कि हम कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? फिर से मैंने जैसा कहा कि ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हाँ, आपको ये देखना होगा कि आप क्या ROI चाहते हैं। ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आप 20 लाख रुपए लगा के कितना कमाना चाहते हैं उससे, आप 40 लाख लगा के कितना कमाना चाहते हैं। ऑप्शंस आपको स्टार्ट हो जाते हैं मास्टर्स के लिए। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से स्टार्ट फ्रॉम मे बी 10-12 लाख रुपीज़ अ ईयर, एंड 10-12 लाख रुपीज़ इन अ ईयर इज़ actually less than Indian PGs, and if you see comparing with private B schools, including IIMs also. So yeah, I mean this is very cheap option, but only thing is that you need to be aware that okay, this much money you have, where you want to invest, how you want to invest, and of course उसके लिए आपको knowledge awareness होना बहुत ज़रूरी है। तो सर आजकल स्टडी अब्रॉड में ट्रेंड्स बहुत इमर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जिनका स्टूडेंट्स को मालूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है? देखिए, ट्रेंड अगर हम कोर्स रिलेटेड बात करें तो अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। कंप्यूटर साइंस एक हमारे यहाँ ऐसा सोचा जाता है कि कंप्यूटर साइंस ही एक फील्ड है। अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग में कोर इंजीनियरिंग फील्ड्स विच इंक्लूड्स मैकेनिकल, सिविल, IT या कंप्यूटर साइंस, ऐसा नहीं है। अब बातें आ गई हैं, या अब हम यहाँ तक आ गए हैं कि वी आर लुकिंग वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिटिक्स, फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल बायो इंजीनियरिंग, you know. So for example, masters in computer science and artificial intelligence, machine learning, internet of things, supply chain, international supply chain management, logistics, business management. So you name it, you have courses abroad. So in India, of course, I would not say इंडिया में एजुकेशन अच्छा नहीं है। इंडिया में बहुत अच्छा एजुकेशन है, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एक आप उस इन्वेस्टमेंट या उस मेहनत में किस तरह का रिटर्न देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आप 15-20 लाख अफोर्ड कर सकते हैं और आपको लगता है कि यार मुझे आई डोंट वांट टू फॉलो द क्राउड, तो डेफिनेटली एक ऑप्शन आपके लिए है। और काउंसलिंग ज़रूर करवाएं, किसी एक्सपर्ट से आके मिलें, एडो निर्वाणा आए, क्योंकि ये काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट काउंसलिंग हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन आपको अपने करियर का जो प्लान है उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गेट इनटू दिस। तो सर सर स्टडी अब्रॉड में सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज़्यादातर देखिए ये अपने हाथ में है, चाहे वो आप इंडिया में रहें या अब्रॉड में रहें। बट आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पेरेंट्स, दे फील दैट कमिंग और गोइंग अब्रॉड is something we want to assure, or we want assurance in terms of safety and security of our child. तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एवरी कंट्री, आप किसी भी कंट्री का नाम ले लें, हर कंट्री की प्राइम प्रायोरिटी होती है उनके स्टूडेंट्स को सेफ्टी देना और उनकी सिक्योरिटी। सो उनके पास बहुत ऐसे सिस्टम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनफैक्ट जिसे हमारे यहाँ तो नहीं है, बट हाँ अब्रॉड में हर यूनिवर्सिटी की खुद की पुलिस होती है। अगर मैं और थोड़ा एक्सट्रीम बात करूँ तो उनकी खुद की पुलिस पेट्रोलिंग टीम होती है। जगह जगह पे इक्विपमेंट्स, सेंसर्स, जगह जगह पे आपको इमरजेंसी कॉल्स की सुविधा होती है। और it's about cultural thing. They do understand your security and it is a big concern for them, because अगर बच्चे सेफ और सिक्योर नहीं है तो कोई अब्रॉड नहीं जाएगा पढ़ने। तो ये उनको पता है और इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, और इसीलिए शायद बच्चे भी जा रहे हैं बाहर। मतलब ऑब्वियसली एक पैसा है, उसके बाद सिक्योरिटी है और एक बेहतर भविष्य। वेरी नाइस सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर आखिरी में हमारे लिसनर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, आज आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी सोच रहे हैं, जिस भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। उस चीज़ से पैसे भी कमाए जाते हैं और करियर भी बनाया जाता है। बेसिकली पहले ऐसा होता था कि शौक़ अलग चीज़ है और प्रोफेशन अलग चीज़ है। आज हमारे पास
ऐसे बहुत 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 सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे आपके एक पैशन भी फॉलो कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं. एंड स्टडी अब्रॉड इज़ वाई अभी आप देख रहे हैं एक बहुत तेज़ी से ट्रेंड आया है, हर कोई स्टडी अब्रॉड जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है. उसका एक मेजर रीज़न ये है कि ऑप्शंस बहुत हैं. आप जिन कोर्सेज़ को यहाँ पे सोचते भी नहीं हो या जानकारी आपके पास नहीं है, उन कोर्सेज़ में आप मास्टर्स कर सकते हो, उन फील्ड्स में आप मास्टर्स कर सकते हो और अपना करियर भी बना सकते हो, ऑब्वियसली पैसे भी कमा सकते हो. तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले इंटरनेट का सहारा ज़रूर लीजिए, बट एक एक्सपर्ट या एक दो एक्सपर्ट ओपिनियन काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, आपको नहीं पता है कौन सी इन्फॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है. सो प्लीज़ आप एक होमवर्क अपना थोड़ा ग्राउंड रिसर्च करिए इंटरनेट पे, बट किसी काउंसलर से जाके ज़रूर मिलिए. आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और वो आपको हेल्प करेगा एक बेटर करियर चूज़ करने के लिए. बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच सर. इस पॉडकास्ट के बाद तो बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी, इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ एजुकेशनल. इसी के साथ सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. नमस्कार. साइनिंग ऑफ. BSSS Rhythm.